वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। काफ़ी दिन हो गए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज टाइम की शॉर्टेज थी और थोड़ा सा मसरूफ़। अभी हम लोग मरी के एक इलाके में आए हुए हैं, इसका नाम है कलसा। ये गांव है एक, यहीं पे हमने अपनी रेजिडेंसी रखी हुई है आजकल। और यहाँ पे हम लोग आए हैं अपना, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो उस गर्मी से थोड़ा सा रिलीफ़ लेने के लिए हम लोग इस इलाके में आ जाते हैं। यहाँ हमारे फैमिली के कुछ लोग हैं, उन्होंने अपना एक रेस्ट हाउस बनाया हुआ है। वो लोग भी छुट्टियाँ मनाने के लिए अक्सर औकात आम डेज़ में भी जब उनका दिल चाहता है या जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो वो अपने गर्मियों के 2 महीने छुट्टियों के जो उनके बच्चों के होते हैं वो यहीं पे अपने दिन गुजारते हैं। और यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हम लोग भी अभी बाज़ार गए हुए थे कुछ चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि यहाँ बाज़ार थोड़ा सा दूर है इस इलाके से। और यहाँ पे पहाड़ भी हैं, दरख्त भी हैं, नेचर की बेइंतहा खूबसूरती जो है वो इस इलाके में मुकीद है। और अभी हम रोड से जा रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी इस इलाके की खूबसूरती दिखाऊं, क्योंकि यहाँ के नज़ारे जो हैं वो शायद ये कैमरा भी कैच नहीं कर रहा, ये बहुत ही प्यारे हैं। और यहाँ पे एक पौधा है, लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे एक कांटेदार पौधा था, एक फ्रूट उस पे लगता है जिसका नाम सुमलू है। यहाँ की लोकल ज़बान में उसको सुमलू के नाम से पुकारा जाता है। और ये यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं बल्कि सुमलू के, और इन पे कांटे होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि वो एक शायद आपने सुना हुआ होगा गरंडे होते हैं खाने वाले, ये उनसे रिजेम्बलेंस रखता है सुम्बल का पौधा। और यहाँ की जो सबसे ख़ास बात है वो यहाँ का मौसम है। यहाँ पे अगर अभी थोड़ी देर के लिए भी धूप निकलती है ना तो वो उसका स्टे एक यानी कि वेदर जो है वो स्टे नहीं करता इतनी देर तक। थोड़ी देर में बादल आते हैं और इस कदर हसीन नज़ारे आपको दिखने में यानी मिलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे खुदा की कुदरत पे कि एकदम बादल और फिर एकदम से बारिश, और बारिश भी ज़्यादा देर नहीं होती, थोड़ी देर बारिश होती है फिर थम जाती है, फिर जो है वो बादल हट जाते हैं और टाइम नहीं लगता, 1 घंटे के अंदर घंटा तो शायद मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ, थोड़ी देर में जो बादल हैं वो बसेरा कर लेते हैं आसमान पे। और अभी भी आप देखें मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है। अभी मौसम का एक खूबसूरत हिस्सा तो हम घर में इंजॉय करके अपने उस जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं, जहाँ मैंने आपको बताया एक रेस्ट हाउस बनाया हुआ है मेरी नंद ने, तो वहाँ पे हम लोग हर छुट्टियों में आते हैं, वो लोग हमें इनवाइट करते हैं और हम लोग भी फिर जब फ्री होते हैं तो ज़रूर उनकी ऑफ़र को कौन कमबख्त ठुकराएगा, क्योंकि इन इलाकों में आने के लिए तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आपके जो है वो अखराजात भी हैं, और इन इलाकों की ब्यूटी को महसूस करने के लिए, इंजॉय करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा साथ लाने की ज़रूरत होती है। भले पैसा पास हो भी, लेकिन एक जो अपना घर होता है और जो अपने होते हैं उनके साथ इस मौसम को, इन नज़ारों को इंजॉय करने का अपना ही एक फन होता है, अपनी ही एक खूबसूरती, रूहानियत होती है। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ मरी, और अगर हो सके तो इन इलाकों में भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बहुत प्यारी जगह है, इस जगह का नाम है कलसा। ये बाड़ियाँ से नीचे एक इलाका है, एक गांव है, बहुत ही प्यारा सा गांव है। बाकी मरी तो मुझे लगा जैसे उसमें शायद इतनी खूबसूरती नहीं रही, क्योंकि वहाँ लोगों की जो है आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त उस कदर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये एक गांव है और यहाँ के बासी ज़्यादातर यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। एक रोड है जिसको गवर्नमेंट ने काफ़ी बेहतर किया है, पहले भी हम लोग आते रहते थे, रोड का बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब कदर बेहतर हो चुकी है। आप लोग ज़रूर इस जगह का विज़िट कीजिएगा। यहाँ से आप लोग एज़ अ लॉन्ग ड्राइव भी यहाँ पे आ सकते हैं, इसको देख सकते हैं, यहाँ की खूबसूरती
तो इस कदर है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। बहुत ही प्यारा इलाका है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये बाड़ियाँ से नीचे है एक रोड, और ये आखिर तक कहाँ जाता है हमें मालूम नहीं है, क्योंकि यहीं रास्ते में हमारा घर है और इससे जो आगे जगह है वहाँ हमने एक दफ़ा ट्रैवल किया था, वो भी बहुत प्यारी है। मुख्तलिफ़ टाइप के चश्मे, नदियाँ हैं आगे, लेकिन अभी मुझे उनका नाम पता नहीं है, इसलिए मैं आपको गाइड नहीं कर सकती। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।